नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिक बस चैटर में। मेरा नाम है तने तिवारी। आज करेंगे प्रीव्यू चौथे इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच का, जो खेला जाएगा ओवल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़हीर खान। ज़हीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिक बस चैटर में। और आते ही सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई, बतौर भारतीय फैन मैं तो उस हार को जहन से नहीं निकाल पा रहा। पारी और 76 रन से हार, और बार बार जहन जा रहा है वापस 2014 में, जहां पहला मैच ड्रॉ करा, दूसरी बेहतरीन जीत लॉर्ड्स में, और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे फिसल पट्टी पर आ गए और नीचे चले गए। क्या कर सकती है ये भारतीय टीम यहां से कमबैक करने के लिए सीरीज में? शुक्रिया तनय। सबसे पहले तो क्रिकबज़ चैटर के प्रीव्यू में हमें हमेशा मज़ा आता है, क्योंकि हम जी। सोचते हैं कि क्या कर सकती है, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो हाँ, हमने जैसे पिछले मैच के पहले भी कहा था कि जी। कौन-सी ज़्यादा दोनों टीमों में कौन-सी टीम होगी जो ज़्यादा सोच रही होगी। तो इस वक़्त तो ज़रूर ये भारतीय टीम ही होगी जो ज़्यादा सोच रही होगी। इंग्लैंड ने जो एक होल में आप जैसे बता रहे थे कि होल में थे, वहाँ से कमबैक किया है। तो सीरीज़ बराबरी पे है अभी इस वक़्त। तो यहाँ से ये बहुत मैच अहम होने वाला है। तो दोनों टीमें, मुझे लगता है, और ख़ास तौर से भारतीय टीम यही सोचेगी कि हम अब इस सीरीज़ को 2 टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से देखें। तो जो हो गया, चलो जैसे भी था, ना कि ये सोचे कि ट्रेंट ब्रिज में भी हम विनिंग पोज़ीशन में है, वो जीत लेना चाहिए। तो फ़ोकस उस पे ना रख कर ज़्यादा यही सोचना चाहिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं। और जिस तरीके की रणनीति इंग्लैंड के गेंदबाज़ों की रही है, क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि इन कंडीशंस में ना आपके गेंदबाज जो करना चाहिए वो कर रहे हैं ज़रूर। आपको अगर मैचेस जीतने, तो अभी बल्लेबाजी का जो हम कह रहे थे ना, 300 साढ़े 300 का आंकड़ा, अगर आप वो पहले इनिंग में प्राप्त कर लोगे तो फिर आप हमेशा गेम में रहते हो। तो उस नज़रिए से देखना चाहिए। उसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है यही भारतीय टीम सोच रही होगी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप का जो एक अटैकिंग लाइन जिस तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बनाई थी, और वहाँ पर संयम रख के गेंदबाजी कर रहे थे, वो दूसरे इनिंग में हेडिंग्ली में हमने देखा कि कुछ बदलाव ज़रूर आया भारतीय बल्लेबाजों से। जी। तो जो चीज़ अच्छे कर रहे थे, वो कोशिश करेंगे कि अच्छी करते रहे, जो कि ओपनिंग साझेदारी जो हमें अच्छी देखने मिली है पूरी सीरीज़ में। तो वो अगर वापस इस चौथे टेस्ट मैच में भारत कर पाता है, तो उसके बाद मिडल ऑर्डर भी बेटर होता हुआ नज़र आया। पुजारा भी कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली है, विराट कोहली ने भी काफ़ी समय बिताया है। और देखना होगा कि जो 5वें क्रम के बल्लेबाज है अजिंक्य रहाणे, जी। जो अब तक उतना इम्पैक्ट कर नहीं पाया सीरीज में, जी। उस नज़रिए से भारतीय टीम कैसे देख रही है, क्योंकि बल्लेबाजी को ज़रूर अहमियत देनी होगी। उस 300 साढ़े 300 रन का आंकड़ा कैसे पार करेंगे, किस तरीके के कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, वो सारी डिस्कशन ज़रूर भारतीय खेल में हो रही होगी। बड़े डिस्कशंस हो रहे होंगे, और होने भी चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड भी थोड़ा-सा अलग है। ओवल में हमने देखा है ओवर द इयर्स कैसे स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिले हैं। 2015 से 50 विकेट्स के आसपास मिले हैं स्पिनर्स को, जबकि सेकंड जो है इस लिस्ट में, अगर आप देखेंगे तो साउथहैम्पटन है, जहां पर 29 विकेट्स मिले हैं। तो ये दर्शाता है कैसे स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। स्पिनर्स, विकेट्स, तीसरा नाम आना ही चाहिए, रविचंद्रन अश्विन। क्या ये सबसे बेहतरीन मौका है ज़ैक उनको टीम में वापस लाने का? क्योंकि आंकड़े उनके साथ हैं, उनका फॉर्म उनके साथ है। क्या इस टेस्ट में भारत वो बदलाव करेगी, रविचंद्रन अश्विन को लाएंगे? मौका ज़रूर है, और मुझे लगता है कि ये बदलाव करना भी चाहिए। क्योंकि आपको देखना होगा, पहले तो सबसे पहले रवींद्र जडेजा की फ़िटनेस कैसे है। अगर पिछले मैच में हमने देखा, उन्हें कुछ चोट ज़रूर थी, उसके बाद हमने देखा कि वो स्कैन भी कराने गए थे। हो सकता है प्रिकॉशनरी स्कैन हो, उसकी गंभीरता कितनी है वो देखनी होगी। अगर रवींद्र जडेजा भी खेल रहे हैं, फिर भी आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ओवर द ईयर्स अगर आप हिस्ट्री देखोगे ओवल मैदान की, तो वहाँ पर आप काउंटी के मैचेस भी देख लीजिए, और जितने भी टेस्ट मैच हो गए वहाँ पे देख लीजिए, सेकंड इनिंग में स्पिन का पलड़ा ज़रूर भारी होता है। और अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी का स्पिनर है, तो ज़रूर आप गेम में वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। हमने देखा, आप डब्ल्यूटीसी का उदाहरण देख रहे थे, जिस तरीके से भारतीय टीम ने अप्रोच किया था कि हाँ, हम जी। जडेजा और अश्विन दोनों के साथ जाएँगे, क्योंकि ये हमारे बेस्ट 5 गेंदबाज हैं। तो वो सारे ऑप्शंस आपको देता है। तो उस नज़रिए से मैं समझता हूँ ये ज़रूर वापस उसी तरीके से चीज़ों को देखना पसंद करेंगे, और देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मैदान में आपको स्पिन का इम्पैक्ट ज़रूर आता है। वापस बात पहले डिस्कशन पे जाएगी कि अगर आपने पहले इनिंग में रन बना लिए ना, फिर जो आखिरी इनिंग है उसको अगर आप यूज़ कर सकते हो, तो टर्न यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ वो एक बदलाव ज़रूर भारतीय टीम करने देगी। तो क्या होगा कॉम्बिनेशन? 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर, या 4 तेज गेंदबाज, 1 स्पिनर? किस तरीके से देख रहे हैं आप उस बॉलिंग कॉम्बिनेशन को? जो एक चीज़ अच्छी तने भारतीय टीम के लिए हुई है ना, वो 5 जी। गेंदबाज खिलाने का जो इन्होंने निर्णय लिया था, जो काफ़ी सालों से अभी हमें हमें देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ है। तो आप उसी
उसी तरीके से आप इस मैच में जाना पसंद करोगे। 5 गेंदबाज अगर आपके पास होते हैं तो 20 विकेट लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, गेंदबाजी में वेरिएशंस बढ़ जाते हैं, और जो एक सीम और स्पिन का बैलेंस जो है वो भी आपको अच्छी तरीके से मिल सकता है, क्योंकि जब सिर्फ सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो तो बिल्कुल लाजमी बात है कि आप 4 तेज गेंदबाजों का वो ऑप्शन क्रिएट कीजिए, अगर आपके पास नहीं हो तो, जो कि भारतीय टीम ने किया, उसका हमें अच्छा एक सक्सेस रेट भी देखने मिला है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जरूर स्पिन प्ले में आती है, इस ग्राउंड पे नेचर जो विकेट का है, पिच का जो नेचर हमने देखा है, वो जरूर मदद करता है स्पिन गेंदबाजी को। तो 3 सीमर और 2 स्पिनर मैं समझता हूँ अच्छा कॉम्बिनेशन रह सकता है। भारतीय सीमर्स 133 ओवर्स डाले थे उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में, ज्यादातर सीमर्स ने डाले। क्या वहां सीम गेंदबाजी में भी कोई बदलाव होगा? आपने 2 स्पिनर्स तो लॉक कर दिए हैं, क्या वो जो सीम गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन है वहां भी कुछ बदलाव देख रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट से अगर देखें तो? देखिए, एक एक कॉल तो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप कह रहे हो कि इस विकेट पर, इस पिच के हिसाब से, कंडीशंस के जी हिसाब से हमें 2 स्पिनर की जरूरत पड़ सकती है, तो इसका मतलब आपको आपको जो आपके 4 गेंदबाज है उसमें से एक गेंदबाज को जरूर प्लेइंग 11 से बाहर करना होगा। तो वो कौन से गेंदबाज होंगे उस पे जरूर चर्चा होगी। तो मैं समझता हूँ आपको यही देखना होगा कि जो 4 गेंदबाज थे उसमें से कौन से ज्यादा गेंदबाज लय में ना लगे, या जिस तरीके से आपने सीरीज की शुरुआत भी की थी, तो जी उस नजरिए से मैं समझता हूँ कि हो सकता है ईशांत शर्मा इस मैच में आपको खेलते हुए ना दिखे, उनकी जगह पर अश्विन आ सकते हैं। तो वो एक जरूर चर्चा का विषय होगा। दूसरी चीज, अगर आप बल्लेबाजी में ज्यादा आप रन का कंट्रीब्यूशन देख रहे हो, तो जी आप हो सकता है उसको ज्यादा महत्व दे के सिराज के बारे में भी सोच सकते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से भी, और आपको बल्लेबाजी थोड़ी स्ट्रेंथन करने के हिसाब से, क्योंकि शार्दुल एक ऐसे आपके पास विकल्प है जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप से आप यूज कर सकते हो। जी तो ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने दिखाया, वो बल्लेबाजी में उनकी क्षमता है। तो हो सकता है उस नजरिए से भी भारत सोचे, अ, थोड़ा एक एक्स्ट्रा कुशन कह लीजिए, अगर आपको बल्लेबाजी में थोड़ा और हासिल करना है, तो वो एक एक सोच जरूर हो सकती है। बहरहाल, लेकिन आपको देखना होगा कि भारतीय टीम का खेमा किस नजरिए से देख रहा है। आप देख रहे हो कि नहीं, हम अब तक जो चीजें करते आ रहे हैं, हमें सक्सेस मिला है, हम उसके साथ जाए, कि हम बदलाव करने से पीछे डरे नहीं। इंग्लैंड बिल्कुल की तरफ अगर आप देखोगे ना तनय, तो उन्होंने इस सीरीज में देखिए प्रोएक्टिव तरीके से बदलाव करने की कोशिश की, कि जब जी उनके जो एक ओपनिंग साझेदारी में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिस तरीके का स्टार्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने वहां पर विकल्प ढूंढे, प्लेयर्स को अंदर लाया, मौका दिया, और फिर अब जाके ऐसे लग रहा है कि हाँ, ये कॉम्बिनेशन अभी वो बचे हुए दोनों टेस्ट मैच रखने की कोशिश करेंगे। तो जी उस तरीके से ही मैं समझता हूँ भारतीय टीम को भी सोचना चाहिए। कभी कभी आपको ज्यादा प्रोएक्टिव होकर डिसीजन लेने होते हैं, तो उस तरीके जी से अगर आपको लग रहा है कि बल्लेबाज का एक ज्यादा समावेश होना जरूरी है, एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश माइंडसेट, क्योंकि आप जब इस स्तर पर खेल रहे होते हो ना, और एक जी सीरीज में अगर अगर कोई फॉर्म से जूझ रहा है, तो कभी कभी वो अपने सोच में ही ज्यादा हार जाता है, बिल्कुल और वो सोच और जो बैगेज कहते हैं ना, कि आप कोई बल्लेबाज बैगेज कैरी कर रहा है, तो हो सकता है आप अगर वो बदलाव करें, तो जो बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है उसको भी गेम से हट के सोचने का मौका मिलता है, थोड़ा अपना गेम पे काम करने का मौका मिलता है। और जो नया बल्लेबाज या नया खिलाड़ी जो आता है, तो उसको भी एक वो फ्रेश एनर्जी लेके आता है, एक एक दूसरा विचार से भी खेल सकता है। बिल्कुल, और नया चेहरा, नया बल्लेबाज कई बार शायद ऑपोजिशन के लिए भी नया चैलेंज लेकर आता है, तो वो एक जरूर चीज है जिस पर भारतीय टीम गौर कर सकती है, क्योंकि गौर करना पड़ेगा ओपनर्स के अलावा। और पिछले मैच की आखिरी पारी में हमने देखा चेतेश्वर पुजारा ने भी 91 रन जरूर बनाए, लेकिन उसके अलावा बल्लेबाजी का फॉर्म इस पूरे सीरीज अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो वो एक चीज जहन में जरूर होगी। क्या बल्लेबाजी में भी कोई बदलाव देख रहे हैं आप जाए? कोई कोई एक खिलाड़ी जो आप चाहेंगे कि बदले वहां पर? जी, बिल्कुल, जो जो मैं अभी ज़िक्र कर रहा था तनय, अगर आपको देखना है जी तो बल्लेबाज़ी भी, अगर आप पूरी सीरीज़ की बल्लेबाज़ी देखो, तो पूरी सीरीज़ में अब तक गेंदबाज़ों का लोअर ऑर्डर का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके बदौलत आप उस एक मज़बूत स्थिति में पहुँच पाए मैच में, या जो ज़रूरी था वो आपने कैसे भी करके वहाँ वहाँ तक हासिल कर लिया। जी ओपनिंग साझेदारी हमने देखा पिछले मैच के पहले इनिंग में, अगर अगर वो नहीं मिलती है, तो कितना दबाव मिडल ऑर्डर पे आ सकता है। 3, 4, 5, 6 बल्लेबाज जो है उनके ऊपर नए गेंद के साथ अगर गेंदबाजी करनी हो, तो ज़्यादा और एडेड प्रेशर हो जाता है। तो अगर उसको आप ध्यान में रख के देखो कि क्या होना चाहिए, तो हो जी सकता है वो एक बदलाव आपको ज़रूर नज़र आएगा। और ये 3, 4, 5 का जो हम ज़िक्र कर रहे थे, ये सीरीज़ में हम पहले से करते आ रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि टीम मैनेजमेंट आप बतौर टीम मैनेजमेंट कैसे इस सिचुएशन को देख रहे हो। एक बदलाव अगर आपको करना होता उस बैटिंग ऑर्डर में तो वो कौन सा होता? अगर एक करना होता तो? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ना, अजिंक्य जी, रहाणे एक एक फॉर्म से जूझ रहे हैं इस वक्त, तो एक बिल्कुल। उन वो एक पोजीशन जरूर है जहां पे आप अलग तरीके से सोच सकते हो कि जी। क्योंकि आपके देखिए तीन चार हनुमा पांच विहारी का को जो खिलाएंगे आप बात? जी, हनुमा विहारी को भी ला सकते हैं, और सूर्य कुमार यादव, ये दो विकल्प आपके पास मौजूद है। और बिल्कुल, और सबसे पहले तो नहीं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको उस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं जाना। अगर बिल्कुल। आप जब जी, एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद फिर अगला डिसीजन आसान हो जाता है। तो यही देखना होगा कि आप टीम मैनेजमेंट किस तरीके से देख रही है इस चीज को। अगर अगर आप सीरीज के हिसाब से देखो, अब तक जैसे सीरीज गई है, तो जी। मुझे लगता है जरूर वो बदलाव करना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट का दस्तूर देखिए, कुछ 1 हफ्ते पहले हम सारी बातें इंग्लैंड के खेमे की कर रहे थे कि वहाँ सरदर्द होंगे और वो अक्षय कुमार का मीम है ना, वो अब सरदर्द एकदम पलट गए हैं। अब देखिए सारे सरदर्द आ गए हैं भारत के खेमे में। इंग्लैंड ने भी कुछ बदलाव ज़रूर करे हैं। जॉस बटलर पैटर्निटी लीव पर गए हैं, जिनकी जगह सैम बिलिंग्स आए हैं। क्रिस वोक्स भी आ गए हैं स्क्वाड में, मार्क वुड फिट हैं। क्या वहाँ भी आप कुछ बदलाव देखते हैं ज़हीर? स्पेशली जब मार्क वुड फिट हैं और क्रिस वोक्स आ गए हैं, सैम करन का फॉर्म थोड़ा-सा डामाडोल है, जेम्स एंडरसन पूरी श्रृंखला बहुत सारी गेंदबाजी करते हैं, तो वहाँ क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो मार्कवुड कितने फिट है, क्योंकि अभी भी 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, तो हो सकता है इंग्लैंड का खेमा इस तरीके से देखे कि क्रेग ओवर्टन ने अच्छी गेंदबाजी की है, विनिंग कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्कवुड को एक और मैच रेस्ट दिया जाए और क्रेग ओवर्टन के साथ ही आप बने रहे। एक जी, वो चीज़ आपको देखने मिल सकती है इंग्लैंड के खेमे से। और दूसरी चीज़, मैं पिछले मैच के पहले भी ये प्रीव्यू जब हम कर रहे थे, तने तो हमने ज़िक्र किया था कि सैम करन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जी, तो मैंने कहा था कि अगर आपको स्क्वाड में उस तरीके का बदलाव दिखता है या उस तरीके का विकल्प दिखता है, तो आपको एक थॉट प्रोसेस इंग्लैंड के खेमे की पता चल जाती। तो क्रिस बिल्कुल, वोक्स का समावेश उन्होंने ज़रूर किया है इस मैच के पहले, और मैं समझता हूँ उनका समावेश इसीलिए हुआ है क्योंकि वो क्रिस वोक्स को खिलाना चाहते हैं। पहले भी बदलाव किया था, मोइन अली को जब लेके आए थे, तो उन्हें उन्हें स्क्वाड के वो बाहर ज़रूर थे, लेकिन जैसे ही अंदर आए, तो उनका समावेश सीधा प्लेइंग 11 में हुआ। तो कुछ जी। उस तरीके का मैं समझता हूँ यहाँ पर एक विचार इंग्लैंड के खेमे से नज़र आ रहा है, और क्रिस वोक्स सैम करन की जगह लेते हुए ज़रूर आपको दिखेगा, ऐसे मेरा अंदाज़ है। जाने से पहले जल्दी से ज़ैक, पिछली बार तो एज बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इस बार आपको क्या लगता है एज इंग्लैंड के पास, भारत के पास? एज आपको कहना होगा इंग्लैंड के पास, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तीसरे मैच में। तो उस नज़रिए से अगर आप सीरीज़ के हिसाब से भी देखोगे, तो भारतीय टीम आगे थी, वहाँ से अब जी, इंग्लैंड बराबरी पे आई है। तो जब ऐसी चीज़ होती है ना, तो आप मोमेंटम शिफ्ट की जो बात करते हो या कॉन्फिडेंस की बिल्कुल, बात करते हो, तो वो सारी चीज़ें प्ले में आती है। तो इस मैच में आपको ज़रूर ये कहना होगा कि मैच से पहले तो ऐसे ही लग रहा है कि इंग्लैंड खेमा सोच रहा होगा कि चलो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हमने वापसी तो की है, इस ओवल टेस्ट के बाद हम आगे भी आ सकते हैं सीरीज़ में। फिर तो आखिरी मैच में सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पे ही होगा ना, जो ये मैच में अच्छा नहीं करेगा। तो बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि एज इंग्लैंड के पास ही है इस वक़्त। बड़ा महत्वपूर्ण टेस्ट मैच होने वाला है, ये चौथा टेस्ट मैच है। मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट होगा? ओवल ग्राउंड अच्छा है, पिछले 5 टेस्ट में 11 शतक लगे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, भारतीय बल्लेबाजी को कुछ शतकों की ज़रूरत है। फिलहाल वक़्त हो गया है हमारे जाने का। आप सबसे मुलाकात होगी अब ओवल टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन बाद, यहीं क्रिकबज़ चैनल